अस्सलाम वालेकुम। विलेज फूड सीज़न में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मलिर मंडी में खड़े हुए हैं और आप दोस्तों को आज मैं जानवर दिखाऊंगा। आप सिर्फ देखते जाएं और मैं आपको जानवर, इस मंडी के जितने जानवर हैं तकरीबन, वो दिखाता रहूँगा। तो अक्सर हम आते हैं, यहाँ से लाइव करते हैं, मंडी दिखाते हैं, जानवर भी दिखाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि रात का टाइम होता है, तो रात में लाइव के दौरान दोस्त आते हैं, कमेंट्स करते हैं, ये 50 वाला दिखाओ, 70 वाला दिखाओ। तो 70 वाला, 50 वाला जो जानवर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन अक्सर दोस्त कहते हैं ये कट्टू माल है। तो ज़ाहिर बात है, 50,000 रुपये में जो जानवर है वो कट्टू माल ही मिलेगा। तो इसी तरह यानी बिल्कुल हल्का होता है, जिसमें 1 मन के करीब वज़न होता है। तो यहाँ पे जानवर, यहाँ पे बड़े भी जानवर मौजूद हैं और छोटे जानवर भी इस मंडी में मौजूद हैं। तो व्यापारियों से भी हमारी बात होती है। व्यापारी कहते हैं कि भाई जो गाहक हम रेट बताते हैं, यानी 1,00,000 अगर 40,000 इस जानवर के जो आपको सामने नज़र आ रहा है तो इसके लगाते हैं, तो लोग उसके आधी कीमत लगाते हैं। दोस्तों, व्यापारियों का कहना है कि भाई हम यहाँ पे जो खर्चा है डबल लगाते हैं, यानी जो जानवर है रास्ते में जो टैक्स है वो उसी की वजह से यहाँ पे जो जानवर हैं उसके ऊपर हमने 10,000 रुपया ज़्यादा रखे हैं। यानी अगर 4 मन का जानवर है, 4 मन के जानवर के अगर 1.5 लाख रुपया मांग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 10,000 रुपये पीछे टैक्स दे के आया है। जो रास्ते में उनको चुंगी नाका लगते हैं, तो उसी हिसाब से ये कह रहे हैं मैं हम लोग अगर 10,000 रुपये की जो रेट हैं वो अगर कम कर दें, यानी जो टैक्स चुंगी नाका जो ख़त्म कर दें, तो उससे हम रेट और मज़ीद कम करेंगे ताकि लोग कुर्बानी करें। क्योंकि पिछले दिन मैंने एक वीडियो दिखाई थी, उसमें जो व्यापारी था उसके जो जज्बात थे वो आप दोस्तों ने सुने होंगे। अगर हमारे चैनल पे आप पुराने हैं तो उसने यही कहा था कि भाई मेरी कोशिश ये है कि मैं कम मुनाफा रखूं। ऐसे व्यापारी भी इस मंडी में मौजूद हैं जो कम मुनाफे पे अपना कारोबार चला रहे होते हैं, यानी जो कम मुनाफा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वो माल बेचने की कोशिश करते हैं ताकि माल भी बिक जाए और उनको फ़ायदा हो, लेकिन कम फ़ायदा हो, लेकिन माल ज़्यादा से ज़्यादा बेच के जाएं। उस व्यापारी की मैंने वीडियो डाली है, अगर वो देख सकते हो तो आप देख लें, जिसमें 35,000 रुपये का जानवर उसने बताया कि मेरे पास 35,000 रुपये का जानवर भी मौजूद है इस मंडी में। तो उसका कहना था कि भाई मैं यहाँ पे कोशिश मेरी ये है कि गरीब भी इस कुर्बानी में हिस्सा लें, जिसकी आमदनी कम हो, यानी 35,000 में अगर कोई कुर्बानी करना चाह रहा हो तो वो भी हिस्सा डाल दे अपने, यानी कुर्बानी के उसमें। तो ये छोटे जानवर भी यहाँ पे मौजूद होते हैं मंडी में अक्सर। तो अगर दोस्त मैं दिखाता हूँ तो कहते हैं कि भाई ये तो कट्टू माल है। तो भाई 55 और 50, 35, 40 में ऐसा ही जानवर मिलता है। 35-40 हज़ार में कोई बकरा नहीं मिलेगा आपको इस दौर में, क्योंकि माल इतना महंगा हुआ है। जो 35-40 में आपको बिल्कुल कट्टू माल मिलेगा, या तो वो कीड़ा होगा या आर्टिफिशियल उसको 2 दांत बना दिया होगा। दोस्तों, अक्सर इस मंडी में आते हैं तो हमारे साथ बहुत से हादसात भी छोटे मोटे होते रहते हैं। तो वो एक हादसा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, करंटली आज ही हुआ है। गरम होगा बच्चियों को जल्दी इसके ऑन है कुंवारी दिखाओ किसी को लगा, मेरे ही लगा। दोस्तों, अक्सर मंडी में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो ये आपको जानवर दिखा देता हूँ। इसकी कीमत इन्होंने 6 लाख डिमांड रखी है और माशाल्लाह 4 दांत से ऊपर है। और लेकिन ये है कि बहुत ही खूबसूरत जानवर है। आप देख सकते हैं इस जानवर को। आदम भाई के पास ये जानवर है, तो माशाल्लाह इसने 6 लाख रुपए इसकी डिमांड रखी है। वज़न तकरीबन 14 मन के करीब उन्होंने बताया था, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। तो अक्सर यहाँ पे इस मंडी में इस तरह के वाक़यात छोटे होते रहते हैं जो आपको मैंने वीडियो दिखाई। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें
शेयर करने का मकसद ये होता है कुछ ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ेंगे, हमारी एक टीम बनेगी, तो आप लोगों के साथ हमारी दोस्ती इंशाल्लाह पक्की होगी। तो एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उससे मालूम करते हैं कि जानवर क्यों महंगे हैं। तो कुछ सवालात मैंने उनसे किए, तो आप दोस्तों के साथ मैं वो शेयर करता हूँ। एहतजाज कर रहे थे, ये गरीब लोगों से 1000 रुपये एक जना का ज़बरदस्ती लेता है। हम मरद अली शाह के यही गरीब लोग गुजारिश करता है तो ये हमें खत्म कर, टैक्स खत्म कर रहे हैं। सही बात है। जो भी लोग अच्छा, अगर टैक्स खत्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स खत्म होगा तो 1,20,000 वाला आज कितने में लोगे आप? फिर हम एक 10 का दे देगा, एक 10 का दे देंगे। 10,000 रुपये डिस्काउंट करोगे? इतना मुराद क्या बात है भाई। 1000 रुपये कट कर टैक्स खत्म कर देंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम 10,000 रुपये माल के ऊपर कम कर देंगे। कम कर देगा। क्या बात है। अभी टैक्स कितना है? जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, बड़ा मेहरबानी से वो शेयर करें, वो शेयर करें वीडियो को, ताकि मेरा मैसेज जो है ना मुराद डिस्ट्रिक्ट टैक्स जो लगाया हुआ है, आज दिन में भी यहाँ पे उसी के ऊपर एहतजाज किया गया था। व्यापारियों ने एहतजाज किया और वहाँ पे जो कंटेनर खड़े किए हुए थे। 1 रुपया भी इसी का टैक्स नहीं, इसी ने ज़बरदस्ती एक जानवर का 1,000 लेता है, ज़बरदस्ती डंडे के से लेता है। सही बात है। उसी के समूह पुलिस वाले के उसी के हाथ में है। सही बात है। उसी को पैसा खिलाता है। सही बात है। ये दोस्त देख लें, इनके कमेंट सुन लें। मदद नहीं करे तो इस में क्यों चलाता है? सही बात है। कह रहे मेरे 1000 रुपये जो है ना एक जानवर के ऊपर हमारे से टैक्स लेते हैं यहाँ पे आने के लिए, और जिला टैक्स अलग लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट टैक्स जो है ना अलग रास्ते माल लेते रहे सारे सिंध पुलिस वाला बोलते हैं हमारे को पैसा देते हैं। अच्छा, रास्ते में भी आप लोगों से पैसे लेते हैं? कितने पैसे लेते हैं? मुख्तलिफ लेते हैं, कभी 1300 लेते हैं, कभी 1000 लेते हैं, कभी 2000 लेता है। अच्छा, ये जिसका जहाँ पे कांडा फिट हो गया जी। ठीक है सर, आपका मैसेज जो है लोगों तक पहुँच गया और इंशाल्लाह। दोस्तों, इस दोस्त की बात सुनिए आप लोगों ने। ये कह रहा है कि भाई 10,000 रुपया अगर टैक्स जो हमें रास्ते में पड़ते हैं, तो अगर वो ख़त्म किया जाए तो मैं जानवर पे भी 10,000 रुपये जो फाइनल रेट है उससे भी 10,000 रुपये कम कर दूंगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मार्केट से जो रेट, यानी मार्केट में जब जानवर पहुंचता है तो उसका एक टोटल निकाल दिया जाता है। जो व्यापारी होता है कि भाई इस जानवर के ऊपर मेरे को इतना खर्चा आया, यानी रास्ते में चुंगी नाका और रास्ते में जो इसके फ्यूल वगैरह यानी कन्वेंस का खर्चा है, और अगर खाने पीने के जो अखराजात हैं वो सारे मिला के एक टोटल बनाते हैं कि भाई ये 50,000 का जानवर है, मेरे को 60,000 में पड़ा है। ठीक है, तो 60,000 का जो जानवर है तो वो उसके 70 भी बता देगा, 80 भी बताएगा, तो ज़्यादा यानी कोशिश करेगा वो रेट ज़्यादा बताए। तो अक्सर जो यानी लेने वाले लोग आते हैं यहाँ पे इस मंडी के अंदर, तो वो कहते हैं कि भाई ये आप ज़्यादा रेट बता रहे हो। तो वो व्यापारी कोशिश करता है कि जो उसने माइंड बनाया हुआ है कि 70,000 में मैंने यानी 60,000 का मेरे ऊपर इसके ऊपर खर्चा आया, तो अगर 10,000 रुपया मेरे को ऊपर मिल रहे हैं, इस मंडी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 10,000 या 15,000 रुपये मेरे को ऊपर मिल रहे हैं तो उसमें वो सौदा करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो अक्सर सौदे इसी तरह ही बनते हैं इस मंडी में। तो दोस्तों, यहाँ पे अक्सर इस मंडी में लोग आते हैं, जानवर देख के जाते हैं। अभी 15 दिन बाकी हैं, तो 15 दिन में कोशिश यही होगी, व्यापारियों की भी कोशिश होगी कि माल हम इस मंडी से यानी निकाल लें। जितने अगर कम फ़ायदे में भी मिल रहा है, जानवर जा रहा है यहाँ से निकल रहा है, तो व्यापारी बेचने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अक्सर लाइव के अंदर दोस्त मिलते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जानवर हम देखने के लिए आए हैं, हम कोशिश करेंगे बारिश होगी तो जानवरों के रेट कम होंगे। तो पिछले दिन मैंने लाइव के अंदर दोस्त एक व्यापारी था, उससे मैंने बात की थी, तो उसने कहा था कि भाई ये जो बारिशें होती हैं, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई बारिशें होंगी तो क्या नुकसानात होंगे आप लोगों को। लोग वाकई ये यानी जो माइंड बना के बैठे हुए हैं कि बारिश होगी तो माल सस्ता होगा। तो उसने कहा भाई जब बारिशें होती हैं तो माल में एक बीमारी लगती है कोढ़ की, और बहुत सी बीमारियां लगती हैं, तो जिससे माल बढ़ने की अंदेशा बढ़ जाता है। तो उसी वजह से लोग कोशिश करते हैं, व्यापारी यानी अगर किसी जानवर पे अगर 5,000 रुपये भी बच रहे हों तो वो निकाल देते हैं, बेच देते हैं, जानवर अपने पास नहीं रखते, कोशिश करते हैं कि बेच दें। तो लोग इसी वजह से बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई बारिश होगी तो हम जाके माल लेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान का भी सांस उसी रब के हाथ में है और जानवर का भी। तो कहने का मकसद ये है कि अब ज़ाहिर बात है जब मौत आनी है तो मौत आनी है,
या तो ये ज़बा के मरेंगे, या तो जिस तरीके से इंसान की मौत लिखी हुई होती है उसी तरह ही मौत आती है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो जानवर हैं, तो व्यापारी हैं, तो वो यही कोशिश करेंगे कि भाई जब बारिश होगी तो जानवर उसी हिसाब से हम बेचें, यानी कम मुनाफे पे भी बेचें। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ ये जानवर भी मैं दिखाता रहूं साथ में, और आप दोस्तों के साथ बात भी होती रहे। तो जब लाइव में आए इंशाल्लाह, मैं जब मंडी से लाइव करूंगा, तो हमने एक सिस्टम जो शुरू किया है कि भाई जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद चैट के अंदर इंटर होंगे। तो कोशिश करें दोस्तों के साथ भी अपने ये वीडियो शेयर भी कर दिया करें, और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता दिया करें। भाई मंडी से यही चैनल लाइव आपको जानवरों के सौदे भी कराएंगे, और लाइव आपको जानवर भी दिखाएंगे, व्यापारियों से बात भी कराएंगे, जो वहाँ पे लेने के लिए लोग आते हैं तो उनसे भी बात कराएंगे, उनके कमेंट्स भी लेंगे, आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो जो भी यानी एक्टिविटी होगी मंडी के हवाले से, मंडी गिर गई, मंडी में माल सस्ता हो गया, या तो मंडी में जो माल है वो ख़त्म हो गया। पिछले साल मैंने एक वीडियो डाली थी, आप लोगों को याद होगा कि उसमें मैंने दिखाई थी, सबसे पहले मैंने यही खबर चलाई थी कि भाई मंडी में जो माल है वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें बाद में वो न्यूज़ चली है, तकरीबन रात को 11 बजे वहाँ पे चली है। उससे पहले मैंने वो ब्रेक की थी, और आप दोस्तों के साथ वो वीडियो मैंने भी शेयर की थी। वो दरअसल अक्सर ये होता है कि मंडी में जो माल है आगे पीछे यानी ख़त्म होता है, व्यापारी कोशिश करता है कि माल बैग में रखता है और करीब किसी जगह पे स्टैंड कर रहा है, और वहाँ से माल दोबारा यहाँ पे यानी आधे घंटे के अंदर दोबारा मंडी जो भर गई थी 11 बजे के बाद, यानी 12 बजे पूरा मंडी में दोबारा हलचल मच गई थी। तो माल शाम में ख़त्म हो गया था और 7 बजे के टाइम पे, और 12 बजे दोबारा पूरी मंडी दोबारा सज गई थी जैसे पहले दिन सजी थी। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी इस मंडी के हवाले से मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपने दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह 10:30 बजे के बाद मलीर मंडी से हम लाइव आया करेंगे जब तक ईद के दिन करीब आएंगे, यानी ईद करीब आएगी, ईद तक हमारी लाइव इंशाल्लाह चलती रहेगी। और आप दोस्तों के साथ रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लाइव को शेयर कर लिया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।